Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. क्यूबा को धमका रहे थे ट्रंप। वेनेजुला और ईरान बनाने की तैयारी। रूस की एंट्री से पलट गया खेल। ईरान युद्ध में उलझा अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप लगातार छोटे से देश क्यूबा को धमका रहे थे। कई सैंक्शन क्यूबा पर लगाए गए। तमाम देशों को चेतावनियां तक दी गई कि क्यूबा की मदद के लिए कोई भी आगे आया तो ये बुरा होगा। और करीब 3 महीने की भीषण ऊर्जा किल्लत के बाद क्यूबा को अब आखिरकार राहत मिली है। जी हां, रूस ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक तेल टैंकर अनातोली कोलोडकीन 1 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर क्यूबा पहुंचा है। पिछले 3 महीनों से क्यूबा में एक भी तेल का जहाज पहुंचा नहीं था। इसकी वजह थी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां और उनकी धमकियां। जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सत्ता को उखाड़ फेंका। वेनेजुला से क्यूबा को होने वाली तेल की आपूर्ति को भी बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी धमकी दी थी कि जो भी देश क्यूबा को तेल भेजेगा उस पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया जाएगा। इस डर से क्यूबा को सबसे ज्यादा तेल देने वाले देश मेक्सिको ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और 3 महीने से क्यूबा तेल की कमी से जूझ रहा था। ये 10 करोड़ की आबादी वाले छोटे से देश में बिजली का संकट गहरा गया था। पूरे देश में लंबे लंबे बिजली कटौती होने लगी। पेट्रोल की बिक्री पर भी सख्त राशनिंग लागू कर दी गई। और सबसे दर्दनाक बात तो ये रही कि क्यूबा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस ऊर्जा संकट का सबसे बुरा असर कैंसर के मरीजों पर भी पड़ा। लेकिन फिर रूस आगे आया और उसने क्यूबा को तेल भेजने की बात कर दी और अब रूस का ये जहाज क्यूबा पहुंच भी चुका है। लेकिन आखिर ये मुमकिन हुआ कैसे? कैसे ट्रंप नरम पड़ गए? और क्या अब रूस और अमेरिका की तनातनी इस कदम से और ज्यादा बढ़ने वाली है? इसे जानते हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि आखिर अब आगे क्या। देखिए, माना यह जा रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका ईरान वॉर में उलझा हुआ है, तो ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि दो फ्रंट पहले ही ओपन है। एक यूक्रेन वाला, जो रशिया इस समय यूक्रेन में काफी बढ़त बढ़ाया हुआ है, और साथ ही ईरान वाले मामले में विक्ट्री हासिल करना अमेरिका के लिए भारी हो रहा है। तो ऐसे में रशिया के साथ क्यूबा के नए मुद्दे पर आकर लड़ना, फाइट करना एक स्ट्रैटेजिकल भूल हो सकती है अमेरिका के लिए। तो इसके देखते हुए अमेरिका ने यहां पर साइलेंट रहना ही बेहतर समझा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो क्यूबा क्राइसिस को हमको देखना मिला, यानी कि जो ऑयल गया, ये शीत युद्ध की याद दिलाता है। और शीत युद्ध में भी 1962 जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुए थे, उसकी याद दिला रहा है। उस समय हम देखें तो क्यूबा और यूएसएसआर की दोस्ती कही जाती थी। आज वही दोस्ती रशिया और क्यूबा की देखने को मिल रही है। तो दोबारा फिर कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर जैसे जो हालात थे पूरी दुनिया में, जो कोल्ड वॉर की जो कंडीशन थी, वैसे ही हालात हैं हम लोग दोबारा से बनते हुए दिख रहे हैं। और रही बात प्रेसिडेंट ट्रंप के पास में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं, ये तो फैक्ट है कि अभी अमेरिका जो है रशिया से क्यूबा के मसले पर उलझना नहीं चाहता। लेकिन हो सकता है कि और जवानी जमा खर्च हो और कड़े सेशन लगाने की बात अमेरिका की ओर से क्यूबा पर आए। लेकिन रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका जाना नहीं चाहेगा। तो देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। क्यूबा के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके थे कि 3 महीने से कोई तेल टैंकर उनके देश में नहीं आया और यह देश के लिए एक गंभीर संकट है। अब रूसी तेल के पहुंचने से क्यूबा को बिजली संकट से कुछ राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह ट्रंप क्यूबा को धमका रहे हैं, क्या आने वाले समय में ईरान और वेनेजुला की तरह वो क्यूबा पर कोई एक्शन लेंगे?